हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। आज शाम को लोकसभा में पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब दे सकते हैं। लोकसभा में पीएम मोदी का जवाब संभवतः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ओवैसी पर हुए हमले पर विस्तृत जवाब के बाद होगा। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी आज यूपी में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। वे बिजनौर में रैली करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगेंगे। स्वर कोकिला लता मंगेशकर पंचतत्व में विलीन हुई। रविवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ लता जी का अंतिम संस्कार किया गया। लता जी को उनके भतीजे आदित्य मंगेशकर ने मुखाग्नि दी। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। पीएम मोदी स्वर कोकिला लता जी के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने लता दीदी को श्रद्धांजलि दी। मोदी दिल्ली से शाम करीब 6:30 बजे शिवाजी पार्क पहुंचे थे। उन्होंने लता जी के परिवार से भी मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। लता मंगेशकर के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दुख जताया। राष्ट्रपति ने ट्वीट करते हुए लिखा, लता जी का निधन हृदय विदारक है, जैसा कि दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए है। उनके गीतों की विशाल श्रृंखला में भारत के सार और सुंदरता को प्रस्तुत करते हुए पीढ़ियों ने अपनी आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति पाई। उनकी उपलब्धियां अतुलनीय रहेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताया। राजनाथ ने लिखा, स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से भारत की आवाज खो गई है। उनके गाए हुए गीतों को भारत की कई पीढ़ियों ने सुना और गुनगुनाया है। उनका निधन देश की कला और संस्कृति जगत की बहुत बड़ी क्षति है। उन दर्शकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, लता मंगेशकर ने अपने स्वरों से न ही केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया था। उनके जाने से देश और संगीत की दुनिया को हानि हुई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताया। मोहन भागवत ने कहा, लता मंगेशकर के निधन से मैं ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों के मन में जो वेदना व्यक्त हुई है उसको शब्दों में वर्णन करना कठिन है। ईश्वर उनके परिवार को इस दुख को सहन करने का धैर्य प्रदान करे। मैं अपनी और संघ की ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताया। सीएम शिवराज ने कहा, लता दीदी आपके बिना इस देश के गीत और संगीत सुने हैं। आपकी कभी भी कोई कमी पूरा नहीं कर सकता। गीत संगीत की देवी मानकर हमेशा आपकी पूजा करते रहेंगे। लता दीदी के चरणों में विनम्र प्रणाम। लता मंगेशकर के निधन पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी दुख जताया। सीएम भूपेश ने लिखा, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन की दुखद सूचना प्राप्त हुई। 30 से भी ज्यादा भाषाओं में अपने गायन से उन्होंने विश्व भर में सुरों को दर्ज कराया। भारत ने आज रत्न खोया है। ईश्वर उनके परिवारजनों और चाहने वालों को संबल दे। ओम शांति। टीम इंडिया ने वनडे सीरीज के पहले मैच में वेस्ट इंडीज को 6 विकेट से हराया। अहमदाबाद में हुए इस मैच में वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी की और पूरी टीम 176 रन पर ऑल आउट हो गई। युजवेंद्र चहल 4 और वाशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट लिए। भारत ने सिर्फ 28 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। कप्तानी कर रहे रोहित शर्मा ने हाफ सेंचुरी लगाई। पंजाब में कांग्रेस के लिए प्रचार में जुटे राहुल गांधी ने सीएम पद के चेहरे को लेकर बड़ा ऐलान किया। राहुल गांधी ने ऐलान करते हुए कहा कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ही मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे। घोषणा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये मेरा फैसला नहीं है बल्कि पंजाब का फैसला है। पंजाब की जनता को गरीबों की समस्याएं समझने वाला चेहरा चाहिए। पंजाब में सीएम पद के लिए चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान होने पर सीएम भूपेश बघेल ने खुशी जाहिर की। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर चरणजीत सिंह चन्नी को शुभकामनाएं दी। पंजाब में राहुल गांधी ने चरणजीत चन्नी को सीएम चेहरा घोषित किया। देश में अब तक 169 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा। 95 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज लगी। 73 करोड़ 6 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगी। मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 7 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 46 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई।
मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण अब कम होने लगा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5,171 नए मामले दर्ज किए गए। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 44,778 हो गई। 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में 8,373 मरीज ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या घट रही है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 976 नए मामलों की पहचान हुई। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 16,608 है। 9 मरीजों की मौत हुई। 1,241 स्वस्थ हुए। सबसे ज्यादा 198 नए मामले दुर्ग में मिले। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 39 करोड़ 58 लाख के पार चले गए। कोरोना से मौत का आंकड़ा 57,58,000 के पार गया। पूरी दुनिया में 31 करोड़ 47 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 53 लाख के पार चले गए। कोरोना के मामलों में गिरावट आने के बाद चुनाव आयोग ने पार्टियों को चुनावी रैली करने की इजाजत दी है। इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। रैली के दौरान मैदान में उसकी कुल क्षमता की 30% भीड़ ही जुटाई जा सकती है। वहीं इंडोर हॉल में 50% मौजूदगी के साथ सभा करने की परमिशन है। पदयात्रा, बाइक रैली और जुलूस निकालने पर पहले की तरह रोक जारी रहेगी। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। वे सुबह 11:15 बजे थराली विधानसभा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 बजे पुरालो विधानसभा और 3:30 बजे धानौल्टी विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर की स्मृति में पौधारोपण करेंगे। सीएम स्मार्ट सिटी पार्क में पौधा लगाएंगे। इस दौरान लोक कला, संगीत और गायन से जुड़े लोग भी पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ निजी कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर पहुंचे, जहां गोयल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन सुरेश गोयल ने एयरपोर्ट पर कमलनाथ का स्वागत किया। इस दौरान साथ में एमपी कांग्रेस नेता अजय सिंह भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का आज आखिरी दिन है। प्रदेश सरकार से इस साल 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। अब तक 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के 24 लाख से ज्यादा पंजीकृत किसानों में से 21 लाख से ज्यादा किसानों ने धान बेच दिया है। वहीं 2 लाख से ज्यादा किसानों से धान खरीदना बाकी है। महासमुंद में यूरिया की किल्लत के कारण किसान ब्लैक में यूरिया खरीदने को मजबूर है। यहाँ सोसाइटी में खाद न होने से किसान बाजार से 267 रुपए की खाद को 500 से 700 रुपए में खरीद रहे हैं। मामले की जानकारी पर खाद विभाग के अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया। पखालजोर के कोयली बेड़ा में नक्सलियों ने बैनर लगाए हैं। इस दौरान 2 पत्रकारों को जन अदालत में सजा देने का ऐलान किया। वहीं ग्रामीणों को रावघाट रेल लाइन का विरोध करने की भी चेतावनी दी। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। सतना के महर थाना क्षेत्र में 2 वाहन की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में करीब 12 लोग घायल हुए। घायलों के इलाज के लिए महर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम पेटला में एक सनकी ने गुस्से में अपनी पत्नी को धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की जानकारी पर पुलिस ने मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। खंडवा के रामनगर में निगम क्लर्क की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने एक तरफा प्यार के चलते घटना को अंजाम दिया। आरोपी पहले भी एक युवती के प्यार में खुद को गोली मार चुका है। फिलहाल पुलिस ने रजनी के कातिल कपिल शाह को गिरफ्तार किया। आरोपी कपिल से पुलिस ने पूछताछ की है। ग्वालियर में सड़क पार करते वक्त 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की घटनास्थल पर मौत हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पीएम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। डोगरगढ़ के गेंदा टोला थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के कारण ससुर ने अपनी बहू की हत्या की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार किया। आगे की कार्रवाई जारी है। पुलिस के मुताबिक बीते कई दिनों से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। ग्वालियर में एक युवक ने किराएदार के साथ मिलकर बुजुर्ग मां से मारपीट की। बताया जा रहा है कि मकान को लेकर विवाद होने पर बुजुर्ग से मारपीट की गई, जिसकी बुजुर्ग महिला ने बेटे और किराएदार महिला के खिलाफ थाने में शिकायत की। पुलिस ने युवक और किराएदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हजीरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है।
डोंगरगढ़ के बाग नदी थाना क्षेत्र में ट्रक और ट्रेलर की टक्कर हुई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों में आग लग गई। आग लगने से एक वाहन चालक जिंदा जल गया और उसकी मौके पर मौत हुई। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक और पुलिस की टीम ने केस दर्ज कर लिया है, जांच जारी है। जांजगीर चांपा के नया बस स्टैंड के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतकों के परिजन को मुआवजा दिलाने के लिए युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। सूरजपुर जिले में अवैध खनन और भंडारण को लेकर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 60 वाहनों को जब्त किया गया। बता दें कि पिछले हफ्ते कार्रवाई में 44 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया गया था। कबीरधाम जिला बोड़ला थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजा तस्करी करते पानीपत हरियाणा के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 9 लाख कीमत के 90 किलो गांजा बरामद किया गया। मुखबिरों से बोड़ला थाना पुलिस को कार से गांजा तस्करी की सूचना मिली थी, जहां घेराबंदी करके पुलिस ने करीब 9 लाख रुपए का गांजा जब्त किया। कवर्धा में एक महिला को अश्लील फोटो भेजने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी जालंधर का रहने वाला बताया गया। सिटी कोतवाली में पीड़िता ने अज्ञात नंबर से लगातार अश्लील वीडियो फोटो भेजने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी को जालंधर से गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा। खंडवा में एक शराबी युवक ने चौराहे पर जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान शराब के लिए रुपए नहीं देने पर शराबी युवक ने 2 ऑटो और एक लोडिंग वाहन के कांच को फोड़ दिया। मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। ग्वालियर पुलिस ने नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को मुरैना से गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक 6 से ज्यादा छात्रों से 3 आरोपी 27 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे। मामले की जानकारी पर पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। ग्वालियर में वाहन फाइनेंस कंपनी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया। 3 आरोपियों ने फाइनेंस कंपनी के साथ धोखाधड़ी की। आरोपियों ने स्कॉर्पियो वाहन को बिना किस्त जमा किए दूसरे को बेच दिया। वाहन का करीब 12 लाख रुपए किस्त बकाया है। फाइनेंस कंपनी ने सिरोल थाने में शिकायत दर्ज कराई। धमतरी के ग्राम अटक रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलिस ने 8 जुआरियों को पकड़ा। मौके से 50,000 कैश, 9 बाइक और 8 मोबाइल बरामद किए गए। वहीं जुआ को लेकर कार्रवाई नहीं करने पर एसपी ने कुरूद एसडीओपी और थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जगदलपुर में गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बता दें कि 1.5 क्विंटल गांजा के साथ पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गांजा तस्करों को नगरनार पुलिस ने दबोच लिया है। जशपुर जिले के ग्राम सरदापाट में नरेगा योजना के तहत तालाब खुदाई के दौरान मजदूरों को आभूषण से भरा मिट्टी का घड़ा मिला। इस बात की जानकारी मजदूर ने खुद सरपंच को दी, जिसके बाद आभूषण को सुरक्षित राजस्व अधिकारी को सौंप दिया गया। कांकेर में 3 साल की बच्चे से दुष्कर्म का मामला आया। पड़ोस के ही युवक ने मासूम को बहलाकर जबरदस्ती दुष्कर्म किया। किसी तरह बच्ची रोते हुए घर पहुंची तो परिजन को घटना की जानकारी दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया। पिंडरा के बजरंग चौक के मनिहारी दुकान में देर रात अचानक आग लग गई। सूचना पर पुलिस और दमकल की टीम पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। जगदलपुर के श्री बालाजी मंदिर में 11 से 15 फरवरी तक 21वें वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि आयोजन के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम किए जाएंगे। बता दें कि हर साल वार्षिकोत्सव में कई प्रदेशों से भक्त यहां पहुंचते हैं, लेकिन इस साल सीमित संख्या में ही लोग पहुंचने वाले हैं। हटा में सूबी गौ सेवा समिति के सदस्यों ने गाय की मौत पर उसकी शव यात्रा निकाली। इस दौरान सेवकों ने गौ माता का श्रृंगार कर ढोल नगाड़े भी बजवाए और गाय का अंतिम संस्कार किया गया। गौ सेवा के क्षेत्र में इस कार्य की सभी ने सराहना की। मध्य प्रदेश में हवाओं का रुख बदलने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं बीते दिनों कहीं तेज धूप और रात में ठंडी हवाओं ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग के मुताबिक आज रात के तापमान में वृद्धि के साथ ही हल्की सी ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही आगामी 2 दिनों तक दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। 10 फरवरी से तापमान में गिरावट के आसार। रूस ने यूक्रेन के साथ तनाव बढ़ने के बीच परमाणु संपन्न बमवर्षक विमानों को बेलारूस में गश्त पर भेजा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 2 बमवर्षक विमान और वायु रक्षा के साथ 4 घंटे के अभियान के दौरान अभ्यास किया।
पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने घरेलू हिंसा के आरोपों के बाद नवनियुक्त प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की है। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री हेक्टर वेलर को उनकी नियुक्ति के 3 दिन बाद ही बर्खास्त किया। दरअसल प्रधानमंत्री के खिलाफ उनकी पत्नी की ओर से घरेलू हिंसा का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद उन पर कार्रवाई करते हुए प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ ने शनिवार को अपने सरकार की 70वीं सालगिरह मनाई। इस दौरान उन्होंने इंग्लैंड के अगले महाराजा के तौर पर अपने बेटे चार्ल्स के नाम का ऐलान किया। एलिजाबेथ ने कहा कि जब प्रिंस चार्ल्स महाराजा बनेंगे तब उनकी पत्नी कैमिला को क्वीन कॉन्सर्ट यानी महारानी की उपाधि देना पसंद करेंगी। कोरोना के मामलों में गिरावट आने के बाद चुनाव आयोग ने पार्टियों को चुनावी रैली करने की इजाजत दी है। इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। रैली के दौरान मैदान में उसकी कुल क्षमता के 30% भीड़ ही जुटाई जा सकती है। वहीं इंडोर हॉल में 50% मौजूदगी के साथ सभा करने की परमिशन होगी। पदयात्रा, बाइक रैली और जुलूस निकालने पर पहले की तरह रोक जारी रहेगी। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी आज यूपी में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। बिजनौर में रैली करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए समर्थन मांगेंगे। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। आज शाम को लोकसभा में पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे। लोकसभा में पीएम मोदी का जवाब संभवतः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ओवैसी पर हुए हमले पर विस्तृत जवाब के बाद होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा और राज्यसभा में ओवैसी पर हुए हमले को लेकर जवाब देंगे। शाह AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर 3 फरवरी को यूपी चुनाव प्रचार के दौरान एक स्थान पर हमले के संबंध में बयान देंगे। राज्यसभा में लगभग 11:30 बजे और लोकसभा में शाम 4:30 बजे बयान दे सकते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की एंट्री होने जा रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बुलाने पर ममता बनर्जी आज 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रही हैं। ममता कल मंगलवार को अखिलेश यादव के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और साथ ही दोनों नेता वर्चुअल रैली भी करेंगे। पंजाब में कांग्रेस के लिए प्रचार में जुटे राहुल गांधी ने सीएम पद के चेहरे को लेकर बड़ा ऐलान किया। राहुल गांधी ने ऐलान करते हुए कहा कि सीएम चरणजीत चन्नी मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे। घोषणा करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये मेरा फैसला नहीं है, बल्कि पंजाब का फैसला है। पंजाब की जनता को गरीबों की समस्याएं समझने वाला चेहरा चाहिए। पंजाब में सीएम पद के लिए चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान होने पर सीएम भूपेश बघेल ने खुशी जाहिर की। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर चरणजीत सिंह चन्नी को शुभकामनाएं दी। पंजाब में राहुल गांधी ने चरणजीत चन्नी को सीएम चेहरा घोषित किया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर पंचतत्व में विलीन हुई। रविवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया गया। लता मंगेशकर को उनके भतीजे आदित्य मंगेशकर ने मुखाग्नि दी। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। पीएम मोदी स्वर कोकिला लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने लता दीदी को श्रद्धांजलि दी। मोदी दिल्ली से शाम करीब 6:30 बजे शिवाजी पार्क पहुंचे थे। उन्होंने लता जी के परिवार से भी मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी स्वर कोकिला लता जी के निधन पर दुख जताया। राजनाथ ने लिखा, स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन से भारत की आवाज खो गई है। उनके गाए हुए गीतों को भारत की नई पीढ़ियों ने सुना और गुनगुनाया है। उनका निधन देश की कला और संस्कृति जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। उनके परिवार और प्रशंसकों के लिए मेरी संवेदनाएं। टीम इंडिया ने वनडे सीरीज के पहले मैच में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराया। अहमदाबाद में हुए इस मैच में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी की और पूरी टीम 176 रन पर ऑल आउट हुई। युजवेंद्र चहल ने 4 और सुंदर ने 3 विकेट लिए। भारत ने सिर्फ 28 ओवर में 4 विकेट खोकर टारगेट हासिल किया। कप्तानी कर रहे रोहित शर्मा ने हाफ सेंचुरी लगाई। देश में अब तक 169 करोड़ 60 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगा। 95 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लोगों को पहली डोज, 73 करोड़ 6 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगे। मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 7 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हुआ है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5171 नए मामले आए। एक्टिव मरीजों की संख्या 44,778 होगी। 24 घंटे में 6 की मौत हुई। प्रदेश में 8,373 मरीज ठीक हुए।
छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या घट रही है। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 976 मामलों की पहचान हुई। एक्टिव मरीजों की संख्या 16,608 हुई। 9 मरीजों की मौत हुई। 1,241 स्वस्थ हुए। सबसे ज्यादा 198 नए मामले दुर्ग से मिले। इंदौर जिले के 83 स्कूलों के छात्रों को कोरोना का टीका लगेगा। जिले में अब तक 1,48,000 बच्चों को टीका लग चुका है। 29,000 बच्चे दूसरा टीका भी लगवा चुके हैं। जिले में स्वास्थ्य विभाग वैक्सीनेशन की धीमी गति को तेज करने के प्रयास में है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 39,58,00,000 के पार है। कोरोना से मौत का आंकड़ा 57,58,000 के पार। 31,47,00,000 से ज्यादा मरीज कोरोना को हरा चुके हैं। दुनिया में एक्टिव मामले 7,53,00,000 के पार। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। वे सुबह 11:15 बजे थराली विधानसभा चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 1:30 बजे पुरालो विधानसभा और 3:30 बजे धानौल्टी विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर की स्मृति में पौधारोपण करने वाले हैं। सीएम स्मार्ट सिटी पार्क में पौधा लगाएंगे। इस दौरान लोक कला, संगीत और गायन से जुड़े लोग भी पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज इंदौर जिले के दौरे पर रहेंगे। स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और विधायक सुरेंद्र पटवा से मुलाकात की जाएगी। इसके साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का आज आखिरी दिन है। प्रदेश सरकार ने इस साल 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का टारगेट रखा है। अब तक 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के 24 लाख से ज्यादा पंजीकृत किसानों में से 21 लाख से ज्यादा किसानों ने धान बेचा है। 2 लाख से ज्यादा किसानों से धान खरीदना बाकी। महासमुंद में यूरिया की किल्लत के कारण किसान ब्लैक में यूरिया खरीदने को मजबूर है। यहाँ सोसाइटी में खाद न होने से किसान बाजार से 267 रुपए के खाद को 500 से 700 रुपए में खरीद रहे हैं। मामले की जानकारी पर खाद्य विभाग के अधिकारी ने जांच का आश्वासन दिया। पखानजूर के कोयलीबेड़ा में नक्सलियों ने बैनर लगाए हैं। इस दौरान 2 पत्रकारों को जन अदालत में सजा देने का ऐलान किया गया। वहीं ग्रामीणों को रावा घाट रेल लाइन का विरोध करने की चेतावनी दी गई। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल। सतना के महर थाना क्षेत्र में 2 वाहन की टक्कर हुई। हादसे में 12 लोग घायल हुए। घायलों के इलाज के लिए महर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या का मामला आया। बताया जा रहा है कि सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम पेटला में एक सनकी ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच चल रही है। खंडवा के रामनगर में निगम क्लर्क की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने एक तरफा प्यार के चलते घटना को अंजाम दिया। आरोपी पहले भी एक युवती के प्यार में खुद को गोली मार चुका है। फिलहाल पुलिस ने रजनी के कातिल कपिल शाह को गिरफ्तार किया। आरोपी कपिल से पूछताछ जारी है। ग्वालियर में सड़क पार करते वक्त 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौत हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पीएम के लिए भेजा। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। डोंगरगढ़ के गेंदा टोला थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के कारण ससुर ने अपनी बहू की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार किया। साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू की है। पुलिस के मुताबिक बीते कई दिनों से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। ग्वालियर में एक युवक ने किराएदार के साथ मिलकर बुजुर्ग मां से मारपीट की। बताया जा रहा है कि मकान को लेकर विवाद होने पर बुजुर्ग से मारपीट की गई, जिसकी बुजुर्ग महिला ने बेटे और किराएदार महिला के खिलाफ थाने में शिकायत की। वहीं पुलिस ने युवक और किराएदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हजीरा थाना क्षेत्र का मामला है। डोंगरगढ़ के बागनदी थाना क्षेत्र में ट्रक और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हुई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों में आग लग गई। वहीं आग लगने से एक वाहन चालक जिंदा जल गया और उसकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक और पुलिस की टीम केस दर्ज कर चुकी है। जांजगीर चांपा के नया बस स्टैंड के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हुई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। मृतकों के परिजन को मुआवजा दिलाने के लिए युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। सूरजपुर जिले में अवैध खनन और भंडारण को लेकर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 60 वाहनों को जब्त किया गया। पिछले हफ्ते कार्रवाई में 44 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया था। कबीरधाम जिला बोरला थाना क्षेत्र में पुलिस ने गांजा तस्करी करते पानीपत हरियाणा के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
कब्जे से 9 लाख कीमत के 90 किलो गांजा बरामद किया गया। मुखबिर से बोरला थाना पुलिस को कार से गांजा तस्करी की सूचना मिली थी। घेराबंदी करके पुलिस ने करीब 9 लाख रुपए का गांजा जब्त किया। कवर्धा में एक महिला को अश्लील फोटो भेजने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी जालंधर का रहने वाला है। सिटी कोतवाली में पीड़िता ने अज्ञात नंबर से लगातार अश्लील वीडियो फोटो भेजने की शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और आरोपी को जालंधर से गिरफ्तार किया। खंडवा में एक शराबी युवक ने चौराहे पर उत्पात मचाया। इस दौरान शराब के लिए रुपए नहीं देने पर शराबी युवक ने 2 ऑटो और एक लोडिंग वाहन के कांच फोड़ दिए। मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ग्वालियर पुलिस ने नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को मुरैना से गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक 6 से ज्यादा छात्रों से 3 आरोपी 27 लाख रुपए लेकर फरार हुए थे। मामले की जानकारी पर पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया, बाकी फरार है। ग्वालियर में वाहन फाइनेंस कंपनी के साथ धोखाधड़ी का मामला आया। 3 आरोपियों ने फाइनेंस कंपनी के साथ धोखाधड़ी की। आरोपियों ने स्कॉर्पियो वाहन को बिना किस्त जमा किए कि दूसरे को बेच दिया। वाहन का करीब 12 लाख रुपए किस्त बकाया है। फाइनेंस कंपनी ने सिरोल थाने में शिकायत दर्ज कराई। धमतरी के ग्राम अटंग रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलिस ने 8 जुआरियों को पकड़ा। मौके से 50,000 कैश, 9 बाइक, 8 मोबाइल जब्त किए गए। जुआ को लेकर कार्रवाई नहीं करने पर एसपी ने कुरूद एसडीओपी और थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जगदलपुर में गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई। बता दें कि 1.5 क्विंटल गांजा के साथ पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गांजा तस्करों को नगरनार पुलिस ने धर दबोचा है। जसपुर जिले के ग्राम सरदा 5 में नरेगा योजना के तहत तालाब खुदाई के दौरान मजदूरों को आभूषण से भरा मिट्टी का घड़ा मिला है। इस बात की जानकारी मजदूरों ने सरपंच को दी, जिसके बाद आभूषण को सुरक्षित राजस्व अधिकारी को सौंप दिया गया। कांकेर में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला आया। पड़ोस के ही युवक ने मासूम को बहलाकर जबरदस्ती की। किसी तरह बच्ची रोते हुए घर पहुंची और परिजन को सूचना दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया। पेंड्रा के बजरंग चौक के मनिहारी दुकान में देर रात अचानक आग लगी। सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लाखों का नुकसान हुआ है। जगदलपुर के श्री बालाजी मंदिर में 11 से 15 फरवरी तक 21वें वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि आयोजन के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम होंगे। बता दें कि हर साल वार्षिकोत्सव में कई प्रदेशों से भक्त यहां पहुंचते हैं, लेकिन इस साल सीमित संख्या में ही लोगों की मौजूदगी देखने को मिलेगी। हटा में सुरभि गौ सेवा समिति के सदस्यों ने गाय की मौत पर उसकी शव यात्रा निकाली। इस दौरान सेवकों ने गौ माता का श्रृंगार कर ढोल नगाड़े बजवाए। गाय का अंतिम संस्कार किया गया। गौ सेवा के क्षेत्र में इस कार्य की सराहना हुई। जबलपुर में आज मां नर्मदा को चुनरी चढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही नर्मदा प्रकटोत्सव पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शहर में जगह जगह मां नर्मदा की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। साथ ही कार्यक्रमों में कोरोना गाइडलाइन के साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश में हवाओं का रुख बदलने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं बीते दिनों कहीं तेज धूप तो रात में ठंडी हवाओं ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग के मुताबिक रात के तापमान में वृद्धि के साथ ही हल्की सी ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही आगामी 2 दिनों तक दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी। 10 फरवरी से तापमान में गिरावट के आसार। छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के अनुसार प्रदेशवासियों को अब ठंड से राहत मिलेगी। वहीं 10 फरवरी से फिर से तापमान बढ़ने की संभावना। बीते दिनों से न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में प्रदेश के तापमान में 4 से 5 डिग्री तक बढ़ने की संभावना जताई। दुनिया में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। नए संक्रमितों के मामले में 1 लाख से भी ज्यादा केस के साथ रूस पहले नंबर पर। वहीं फ्रांस 1 लाख से भी ज्यादा मरीजों के साथ दूसरे और जर्मनी भी 1,14,000 मरीजों के साथ तीसरे नंबर पर। एक्टिव मरीजों के मामले में अमेरिका टॉप पर है। 2 करोड़ से भी ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मार्पे कोरोना संक्रमित हो गए। मार्पे गुरुवार को विंटर गेम्स के उद्घाटन के लिए बीजिंग पहुंचे थे। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रविवार को उनके ऑफिस की तरफ से बताया गया कि कोरोना होने की वजह से वे इंडो पैसिफिक समिट में शामिल नहीं होंगे।
चीन के शहर बोस को कोविड के बढ़ते मामले के कारण सील कर दिया गया। ये एक ऑटोनॉमस रीजन है जो दक्षिण चीन के ग्वांगसी जुआंग में आता है। यहाँ लोगों के शहर में एंट्री और बाहर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। अधिकारियों का कहना है कि बोस में ओमिक्रॉन वेरिएंट शेनज़ेन से फैला है। अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने के बाद से तालिबान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सरकार को मान्यता दिलाने के लिए खूब हाथ पैर मार रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान में आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं। यूएनएससी ने अपनी ताजा रिपोर्ट में आतंकी संगठनों की गतिविधियों को लेकर जानकारी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवान ने रविवार को कहा कि रूस यूक्रेन पर किसी भी दिन हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि संघर्ष ही शुरुआत हुई तो मानवता को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार की दूसरी चेतावनी। रूस ने यूक्रेन के साथ तनाव बढ़ने के बीच परमाणु संपन्न बमवर्षक विमानों को बेलारूस में गश्त पर भेजा है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 2 बमवर्षक विमान और वायु रक्षा के साथ 4 घंटे के अभियान के दौरान अभ्यास किया गया। पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो ने घरेलू हिंसा के आरोपों के बाद नवनियुक्त प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री हेक्टर वेलर को उनकी नियुक्ति के 3 दिन बाद बर्खास्त किया। प्रधानमंत्री के खिलाफ उनकी पत्नी की ओर से घरेलू हिंसा का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद उन पर कार्रवाई करते हुए प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया। ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ ने शनिवार को अपने सरकार की 70वीं सालगिरह मनाई। इस दौरान उन्होंने इंग्लैंड के अगले महाराजा के तौर पर अपने बेटे चार्ल्स के नाम का ऐलान किया। एलिजाबेथ ने कहा कि जब प्रिंस चार्ल्स महाराजा बनेंगे तब उनकी पत्नी कैमिला को क्वीन कॉन्सर्ट यानी महारानी की उपाधि देना पसंद करेंगे। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी आज यूपी में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। वे बिजनौर में रैली करने वाले हैं और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की एंट्री होने जा रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के बुलाने पर ममता बनर्जी आज 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रही हैं। ममता कल मंगलवार को अखिलेश यादव के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और साथ ही दोनों नेता वर्चुअल रैली भी करने वाले हैं। संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा आज भी जारी रहेगी। आज शाम को लोकसभा में पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस का जवाब देंगे। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का जवाब संभवतः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ओवैसी पर हुए हमले पर विस्तृत जवाब के बाद ही होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा और राज्यसभा में ओवैसी पर हुए हमले को लेकर जवाब देंगे। शाह एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर 3 फरवरी को यूपी चुनाव प्रचार के दौरान एक स्थान पर हमले के संबंध में बयान देंगे। राज्यसभा में लगभग 11:30 बजे और लोकसभा में शाम 4:30 बजे बयान दे सकते हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर पंचतत्व में विलीन हो गई। रविवार को मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर को अंतिम संस्कार किया गया। लता मंगेशकर को उनके भतीजे आदित्य मंगेशकर ने मुखाग्नि दी। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 83,876 नए मामले आए। इस दौरान 1,99,000 मरीज ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में 895 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 11,08,000 के पार चली गई। देश में कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 83,876 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 1,99,000 मरीज ठीक हुए। 24 घंटे में 895 मरीज की मौत हुई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 11 लाख के पार चली गई। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब कम होने लगा। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5,171 नए मामले दर्ज हुए। मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 44,778 हुई। 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में 8,373 मरीज ठीक हुए। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या घटने लगी है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 976 नए मामले दर्ज किए गए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 16,608 पहुंच गई। 9 मरीजों की मौत हुई। 1,241 स्वस्थ हुए। 198 सबसे ज्यादा दुर्ग में मिले। देश के साथ मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर जारी है। शासन प्रशासन कोरोना को लेकर वैक्सीनेशन की लगातार अपील कर रहा है, लेकिन लोग लापरवाह बने हुए हैं। बता दें कि राजधानी भोपाल में अब भी करीब 2
से 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन का दूसरा डोज लगना बाकी है। शहर में अब तक 22,79,749 को पहला डोज और 20,26,109 को दूसरा डोज लगा। 61,753 को बूस्टर डोज लगा है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 39 करोड़ 58 लाख के पार चले गए। कोरोना से मौत का आंकड़ा 57,58,000 के पार। पूरी दुनिया में 31 करोड़ 47 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। दुनिया में एक्टिव मामले 7 करोड़ 53 लाख के पार चले गए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वर कोकिला लता मंगेशकर की स्मृति में स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया और लता दीदी को मध्य प्रदेश की बेटी बताते हुए उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि लता जी के गीत उनको नव उत्साह का संचार करते हैं। लता दीदी का जाना संगीत जगत के साथ ही पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। पौधारोपण के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लता मंगेशकर की स्मृतियों को संजोने के लिए 3 बड़ी घोषणा की, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में एक संगीत महाविद्यालय के साथ ही संग्रहालय बनाने की घोषणा की। वहीं इंदौर में उनकी प्रतिमा स्थापना की घोषणा के साथ ही लता मंगेशकर के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में पुरस्कार देने की घोषणा की गई। होशंगाबाद के सेठानी घाट में नर्मदा जयंती पर मुख्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इस दौरान सीएम जलमंच से मां नर्मदा की आरती और अभिषेक करेंगे। साथ ही सीएम होशंगाबाद के नर्मदापुरम नाम की आधिकारिक घोषणा भी करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में शराबबंदी पर पूर्व सीएम उमा भारती ने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज और वीडी शर्मा दोनों संत व्यक्ति हैं, लेकिन उसके बाद भी शराबबंदी में अड़चन आ रही है। साथ ही उमा ने कहा कि मैं अपनी रणनीति 14 फरवरी के बाद बताऊंगी। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का आज आखिरी दिन है। प्रदेश सरकार इस साल 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का टारगेट रखे हुए है। अब तक 98 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के 24 लाख से ज्यादा पंजीकृत किसानों में से 21 लाख से ज्यादा किसानों ने धान बेचा है। वहीं 2 लाख से ज्यादा किसानों से धान खरीदना बाकी है। महासमुंद में यूरिया की किल्लत के कारण किसान ब्लैक में यूरिया खरीदने को मजबूर है। यहाँ सोसाइटी में खाद न होने से किसान बाजार से 267 रुपए की खाद को 500 से 700 रुपए में खरीद रहे। मामले की जानकारी पर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने जांच का आश्वासन दिया। बलरामपुर में 8 साल की बच्ची पर उसकी बुआ द्वारा प्रताड़ित करने का मामला आया। दरअसल बच्ची बुआ के घर पढ़ने गई थी, लेकिन उसकी बुआ उसे लगातार प्रताड़ित कर रही थी। घटना की जानकारी मकान मालिक ने कोतवाली पुलिस को दी। वहीं पुलिस जांच में बच्ची के हाथ पर गहरे घाव पाए गए हैं। फिलहाल पुलिस पीड़िता को अपने साथ ले गई है। मुरैना में एक युवक की प्रेमिका के परिजनों ने बेरहमी से पिटाई की। युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंचा था। इस दौरान प्रेमिका के परिजनों ने लाठी डंडों से युवक की पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बस्तर जिले के परबा थाना इलाके में मिस्त्री सुखलाल का शव घर से कुछ दूरी पर मिला। वहीं परिजनों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताई है। आरोप लगाया है कि हत्या कहीं और घर के नजदीक शव को फेंका गया। घटना की सूचना पर परपा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। ग्वालियर में सड़क पार करते वक्त 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की घटनास्थल पर मौत हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पीएम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। डोंगरगढ़ के गेंदाटोला थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के कारण ससुर ने अपनी बहू की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार किया। साथ ही आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक बीते कई दिनों से दोनों के बीच विवाद चल रहा था। मुरैना में पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के चलते पति ने पत्नी की हत्या की है। घटना के बाद से आरोपी पति फरार है। वहीं कैलारस थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। धमतरी जिले के नगरी में तेज रफ्तार बाइक की ठोकर से शिक्षक की मौत हुई। छिपली निवासी शिक्षक नगरी के एटीएम से रुपए निकालने गया था, जहां दूसरे एटीएम में जाने के लिए सड़क पार कर रहा था। उसी दौरान आरोपी बाइक चालक ने एक्सिस बैंक के सामने से टक्कर मार दी, जहां हादसे में घायल शिक्षक की मौत हुई। ग्वालियर में एक युवक ने किराएदार के साथ मिलकर बुजुर्ग मां से मारपीट की। बताया जा रहा है कि मकान को लेकर विवाद होने पर बुजुर्ग से ये मारपीट की गई है, जिसकी बुजुर्ग महिला ने बेटे और किराएदार महिला के खिलाफ थाने में शिकायत की। पुलिस ने युवक और किराएदार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जांच जारी है। डोंगरगढ़ के बाग नदी थाना क्षेत्र में ट्रक और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हुई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों में आग लग गई। वहीं आग लगने से एक वाहन चालक जिंदा जल गया और उसकी मौत हुई। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक और पुलिस की टीम ने केस दर्ज किया।
जांजगीर चांपा के नया बस स्टैंड के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हुई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया। मृतकों के परिजन को मुआवजा दिलाने के लिए युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। सूरजपुर जिले में अवैध खनन और भंडारण को लेकर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 60 वाहनों को जब्त किया गया। पिछले हफ्ते कार्रवाई में 44 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया था। कवर्धा में एक महिला को अश्लील फोटो भेजने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी जालंधर का रहने वाला है। सिटी कोतवाली में पीड़िता ने अज्ञात नंबर से लगातार अश्लील वीडियो फोटो भेजने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और जालंधर से आरोपी को गिरफ्तार किया। खंडवा में एक शराबी युवक ने चौराहे पर जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान शराब के लिए रुपए नहीं देने पर शराबी युवक ने 2 ऑटो और एक लोडिंग वाहन के कांच फोड़ दिए। मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया। ग्वालियर पुलिस ने नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी को मुरैना से गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक 6 से ज्यादा छात्रों से 3 आरोपी 27 लाख रुपए लेकर फरार हो गए थे। मामले की जानकारी पर पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अन्य की तलाश जारी है। ग्वालियर में वाहन फाइनेंस कंपनी के साथ धोखाधड़ी का मामला आया। 3 आरोपियों ने फाइनेंस कंपनी के साथ धोखाधड़ी की। आरोपियों ने स्कॉर्पियो वाहन को बिना किस्त जमा किए दूसरे को बेच दिया। वाहन का करीब 12 लाख रुपए किस्त बकाया है। फाइनेंस कंपनी ने सिरोल थाने में शिकायत दर्ज कराई। धमतरी के ग्राम अटंग रेलवे क्रॉसिंग के पास पुलिस ने 8 जुआरियों को पकड़ा। मौके से 50,000 कैश, 9 बाइक और 8 मोबाइल जब्त किए गए। वहीं जुआ को लेकर कार्रवाई नहीं करने पर एसपी ने कुरुद एसडीओपी और थाना प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। कांकेर में 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला आया। पड़ोस के ही युवक ने मासूम को बहलाकर जबरदस्ती की। किसी तरह बच्ची रोते हुए घर पहुंची और परिजन को घटना की जानकारी दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को गिरफ्तार किया। पेंड्रा के बजरंग चौक के मनिहारी दुकान में देर रात अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना पर पुलिस और दमकल विभाग को दी गई। सूचना पर दमकल विभाग की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। रायपुर रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर में रात करीब 2 बजे आग लग गई। 2 कमरों में लगी आग से रेलवे टिकट रिजर्वेशन के फॉर्म जलकर खाक हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग क्यों लगी, कारण अज्ञात। बिलासपुर में नाबालिग का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। अपहरणकर्ताओं ने 50 लाख रुपए की मांग की थी। जानकारी के मुताबिक मृतक 10वीं कक्षा का छात्र था, जो रविवार देर शाम घर से निकला था, तभी उसका अपहरण कर लिया गया। वहीं तारबहार थाना पुलिस ने शव को बरामद कर जांच शुरू की है। संदेही आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। जगदलपुर के श्री बालाजी मंदिर में 11 से 15 फरवरी तक 21वें वार्षिकोत्सव का आयोजन किया जाएगा। मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि आयोजन के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम होंगे। बता दें कि हर साल वार्षिकोत्सव में कई प्रदेशों से भक्त यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन इस साल सीमित संख्या में ही लोगों की मौजूदगी देखने को मिलेगी। हटा में सुरभि गौ सेवा समिति के सदस्यों ने गाय की मौत पर उसकी शव यात्रा निकाली। इस दौरान सेवकों ने गौ माता का श्रृंगार कर ढोल नगाड़े बजाए। गाय का अंतिम संस्कार किया गया। गौ सेवा के क्षेत्र में इस कार्य की सराहना हुई। जबलपुर में आज मां नर्मदा को चुनरी चढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही नर्मदा प्रकटोत्सव पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शहर में जगह जगह मां नर्मदा की प्रतिमा स्थापित होगी। साथ ही कार्यक्रमों में कोरोना गाइडलाइन के साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है। कोरबा में एमटी रैक के 2 इंजन पटरी से नीचे उतर गए। घटना के बाद कोयला परिवहन 5 घंटे तक प्रभावित रहा। वहीं घटना पर संबंधित अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि डीरेल से कोई नुकसान नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय खोलने के आदेश जारी किए। 22 दिन बाद बंद रहने के बाद विश्वविद्यालय वापस खोल दिए गए हैं। बता दें कि 4% से ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में कलेक्टर का आदेश मान्य रहेगा। वहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। मध्य प्रदेश में कोरोना काल के चलते लंबे समय से अटकी भर्ती परीक्षाएं इस साल अप्रैल से मई के बीच में हो सकती हैं, जिसके लिए प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी पीईबी ने तैयारियां शुरू की हैं। मिली जानकारी के मुताबिक अप्रैल मई में करीब 8 पदों पर भर्ती परीक्षाएं हो सकती हैं, जिसमें स्टेनोग्राफर, डाटा ऑपरेटर, सब इंजीनियर, ग्रामीण उद्यान विकास अधिकारी और दूसरे पद शामिल हैं। निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर में झाड़ियों में एक महिला का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त की है। महिला पृथ्वीपुर के आयुष विभाग में पदस्थ है। वहीं पुलिस ने मामले में हत्या की आशंका जताई है।
भिलाई के IIT ग्राउंड में एक युवक की आपत्तिजनक स्थिति में लाश मिली। घटना की जानकारी ग्राउंड में पहुंचे युवकों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को PM के लिए भेज दिया। साथ ही अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच जारी है। कटनी के माधवनगर थाना क्षेत्र में देर रात एक तेज रफ्तार वाहन पेड़ से टकरा गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 3 घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ के शिमला कहे जाने वाले अंबिकापुर के मैनपाट की मिट्टी बेहतरीन किस्म का आलू पैदा करती है। यहाँ करीब 500 हेक्टेयर रकबे में आलू का उत्पादन होता है, लेकिन इलाके में आलू मंडी और कोल्ड स्टोरेज नहीं होने से किसान मायूस है। किसानों का कहना है कि बिचौलियों और दलाल आलू को कम दाम में लेकर ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हवाओं का रुख बदलने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं बीते दिनों कई तेज धूप और रात में ठंडी हवाओं ने लोगों को परेशान किया। मौसम विभाग के मुताबिक आज रात के तापमान में वृद्धि के साथ ही हल्की सी ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही आगामी 2 दिनों तक दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 10 फरवरी से तापमान में गिरावट के आसार हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेशवासियों को अब ठंड से राहत मिलने वाली है। 10 फरवरी से फिर से तापमान बढ़ने की संभावना है। बीते दिनों से न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों ने आने वाले दिनों में प्रदेश के तापमान में 4 से 5 डिग्री तक बढ़ने की संभावना जताई। दुनिया में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नए संक्रमितों के मामले में 1,80,000 से केस के साथ रूस पहले नंबर पर है। वहीं 1,55,000 केस के साथ दूसरे नंबर पर फ्रांस है। जर्मनी 1,14,000 मरीजों के साथ तीसरे नंबर पर है। तो वहीं एक्टिव मरीजों के मामले में अमेरिका टॉप पर है। यहाँ 2 करोड़ से भी ज्यादा मरीजों का इलाज जारी है। पापुआ न्यू गिनी के PM जेम्स मार्पे कोरोना संक्रमित हो गए। मार्पे गुरुवार को विंटर गेम्स के उद्घाटन के लिए बीजिंग पहुंचे थे, जहां उनका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। रविवार को उनके ऑफिस की तरफ से बताया गया कि कोरोना होने की वजह से वे इंडो पैसिफिक समिट में शामिल नहीं होंगे। चीन के शहर बोस को कोविड के बढ़ते मामलों के कारण सील कर दिया गया। ये एक ऑटोनॉमस रीजन है जो दक्षिण चीन के गुआंगसी जुआंग में आता है। यहाँ लोगों के शहर में एंट्री और बाहर जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। अधिकारियों का कहना है कि बोस में ओमिक्रॉन वेरिएंट शेनजेन से फैला है। अफगानिस्तान की सत्ता हथियाने के बाद से तालिबान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सरकार को मान्यता दिलाने के लिए खूब हाथ पैर मार रहा है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान में आतंकी खुलेआम घूम रहे। UNSC ने अपनी ताजा रिपोर्ट में आतंकी संगठनों की गतिविधियों को लेकर जानकारी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने रविवार को कहा कि रूस यूक्रेन पर किसी भी दिन हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि संघर्ष की शुरुआत हुई तो मानवता को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार ने ये दूसरी चेतावनी दी।